that is chapter. In our first view, we had already discussed about the climate, weather, monsoon, and the variation of temperature and atmosphere within a country. हम जो इंडिया है उसमें हमने देखा कि राजस्थान, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने किस किस का, राजस्थान का लिया था। राजस्थान और जम्मू कश्मीर में हमने टेम्परेचर का वेरिएशन देखा। उसी के साथ साथ हम लोगों ने किसका देखा था, थार डेजर्ट, मीन्स एक ही रीजन में डे एंड नाइट में जो डिफरेंस था, वेरिएशन था टेम्परेचर का, वो देखा। अंडमान निकोबार में देखा हम लोगों ने डे एंड नाइट के टेम्परेचर डिफरेंस को। और उसी के साथ साथ हम लोगों ने क्या देखा, एनुअल प्रेसिपिटेशन, जो कि वेरी कर रहा था हमारा एक तरफ मेघालय में और दूसरी तरफ लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान में। तो ये चीजें हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। Okay, so now let's start with the second part, that is the climatic control. Climatic control क्या है? There are 6 major controls. आपके टोटल जो फैक्टर्स हैं जो हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, तो there are 6 major controls. वो कौन कौन से हैं हमारे? वो है हमारे लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड स्ट्रीम, distance from the sea, continentally, ocean currents and relief features. तो ये हमारे 6 controls हैं, 6 major factors हैं. Okay, now let's discuss it one by one. Due to the curvature of Earth, Earth का जो curvature है उसकी वजह से क्या होता है, हमारा amount of solar energy received varies according to latitude. तो जो हमारा सोलर एनर्जी जो आ रहा है ना अर्थ में, वो हमारा वेरी कर जाता है लैटिट्यूड के अकॉर्डिंगली। कैसे करता है, अब इसे समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। अब हमारा सपोज ये आपका क्या है, अर्थ है, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका इक्वेटर हो गया, ये आपका क्या है, पोल्स है, ये आपका इक्वेटर है, और ये भी आपका क्या है, पोल है, एक नॉर्थ एक साउथ। अब जो सन की रेज आती है ना, सन की जो रेज है वो इक्वेटर में वर्टिकली फॉल होती है, इक्वेटर में वो वर्टिकल फॉल होती है, तो सबसे ज्यादा इक्वेटर में टेम्परेचर ज्यादा रहता है, इक्वेटर का टेम्परेचर ज्यादा रहता है, वर्टिकली फॉल होती है। और जैसे जैसे ये आपका पोल्स की तरफ आती है ना, तो ये स्लैंट मतलब एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाती है, एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर हमारा क्या होता है, कम होता है, क्योंकि सन की रेज इतनी ज्यादा नहीं पहुंच पाती है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है। वही यहाँ पर कह रहा है कि अर्थ की कर्वेचर की वजह से जो सोलर एनर्जी है ना, जो अर्थ रिसीव करता है, वो भी वेरी करता है। जैसे अर्थ इक्वेटर के पास में टेम्परेचर ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा सनरेज वहां पर रिसीव की जाती है, अर्थ रिसीव करता है, फॉल होता है। और वहीं पर अगर हम पोल्स और नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें, पोल्स की बात करें, तो वहां पर सनरेज हमारी कम फॉल होती है, लेस फॉल होती हैं, जिसकी वजह से वहां का टेम्परेचर कम होता है। और यही रीजन है कि जो हमारा पोलर पार्ट है, पोलर रीजन है हमारा, वो इतना कोल्डेस्ट रीजन होता है, वहां पर हमेशा वो कवर्ड रहता है स्नो से। एज अ रिजल्ट एयर टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, और इसी वजह से क्या होता है, हमारा जो एयर है ना, वो हमारा डिक्रीज करता रहता है इक्वेटर से पोल्स की तरफ। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, तो हमारा जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। एज वन गोज फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ इज हायर एल्टीट्यूड, जब हम सरफेस से ऊपर की तरफ चलते हैं, जब हम सरफेस से ऊपर की तरफ चलते हैं हायर एल्टीट्यूड में, द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस, टेम्परेचर डिक्रीजेस, जो टेम्परेचर है हमारा वो डेंस हो जाता है, कम डेंस होता है, और जो टेम्परेचर है वो भी हमारा डिक्रीज करने लग जाता है। कैसे होता है उसे समझ लेते हैं। अब जैसे जैसे हमारा सी है ना, आप कभी हिली रीजन में गए हैं? हिली रीजन में क्या आता है, जैसे ही हमारा जो सरफेस है उससे जैसे ही हम ऊपर की तरफ चलते हैं, तो ऊपर की तरफ जाएंगे,
तो एरिया क्या होगा हमारा, डेंस, लेस डेंस हो जाएगा, ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका तो रहता नहीं है, पॉपुलेशन कम होती है वहां पर, तो पोल्यूशन कम होगा। पोल्यूशन कम है तो टेम्परेचर अपने आप कम होने लग जाता है। जब टेम्परेचर अपने आप कम होगा, वो एरिया लेस डेंस होता है, टेम्परेचर कम होगा, तो वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। समझ में आया? द हिल्स आर देयर फॉर कूलर ड्यूरिंग समर्स, इसीलिए जो हिल्स होता है वो समर के टाइम पर भी क्या होता है हमारा, कूल रहता है। क्लियर हुआ? मीन्स जितना ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, अर्थ सरफेस में से ऊपर की तरफ जाएंगे, हायर एल्टीट्यूड, यहाँ पर एल्टीट्यूड वर्ड पता है क्या है, जो हमारा लॉन्गिट्यूड हम लोगों ने पढ़ा था ना, इक्वेटर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, तो वो लॉन्गिट्यूड ही हमारा क्या है, एल्टीट्यूड। और वो क्या शो करता है, हमारे किसी प्लेस के डिस्टेंस शो करता है। तो जितना ज्यादा हम लोग सी लेवल से ऊपर जाएंगे, हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाएंगे, उतना ही हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डेंस होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, कम डेंस होगा, सॉरी कम डेंस होगा, लेस डेंस। और वहां का जो टेम्परेचर होगा वो आपका क्या होगा, डिक्रीज होने लग जाएगा, मीन्स ठंडा इन्वायरमेंट। इसीलिए जब हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं हिली एरियाज और माउंटेन्स में, तो क्या होता है, ठंडा ठंडा सा रहता है ना, टेम्परेचर वहां पे कम होता है, कूल होता है। द हिल्स आर देयर फॉर, सॉरी ये तो हो ही गया था आपका, द हिल्स आर देयर फॉर कूलर ड्यूरिंग समर्स। The pressure and wind systems of any area depend on the latitude and altitude of a place. किसी भी जगह का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहां का जो विंड सिस्टम है, वो उस एरिया के लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है। किसी भी एरिया का लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पर वहां का प्रेशर डिपेंड करता है। इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न, और इस प्रेशर की वजह से क्या होता है, वहां का टेम्परेचर और रेनफॉल में भी वेरिएशंस होता है। अब ये क्या होता है इसको समझो। क्या होगा, जितना ज्यादा कोल्ड रीजन रहता है, जहां पर टेम्परेचर कम होता है, वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, वहां पर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां पर एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो कम होता है। द सी एक्सर्ट्स अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट, सी का भी एक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है क्लाइमेट पर। एज अ डिस्टेंस फ्रॉम सी increases, its moderating influence decreases, and the people experience extreme weather condition. This condition is known as continental, that is very hot during summer and very cold during winter. अब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सी, सी के आसपास का जो एरिया होता है, सी शोर का, कोस्टल एरिया जिसे हम लोग कहते हैं, वो क्या होता है, सी की वजह से मॉडरेटिंग क्लाइमेट रहता है। व्हाई? बिकॉज जो सी है, ओशियन है, उस ओशियन की वजह से क्या होगा, ओशियन करेंट्स होंगी, ओशियन है तो ओशियन करेंट्स होगी। अब वो ओशियन करेंट्स टू टाइप्स की होती है, कोल्ड एंड वार्म। जहां पर आपका वार्म ओशियन करंट्स होता है वहां का टेम्परेचर हाई हो जाता है, जब आपका कोल्ड ओशियन करंट फ्लो होता है तब वहां का टेम्परेचर क्या होता है, कोल्ड हो जाता है। अब जितना ज्यादा आप सी लेवल से ऊपर की तरफ पड़ेंगे, तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट होता है, मीन्स न ज्यादा गर्मी पड़ती है न ज्यादा सर्दी पड़ती। जब आप सी लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, आप सी लेवल के तो टच में नहीं हो, इसीलिए जो सी की मॉडरेटिंग कैपेसिटी है, उसकी जो क्वालिटी है मॉडरेट कर देना क्लाइमेट को, वो हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए हम लोग क्या मिलता है, उस इन्फ्लुएंस से हम लोग दूर हो जाते हैं, और या तो हमें गर्मी लगेगी या ठंडी लगेगी। जैसे हमारा यहाँ पर बात की जा रही है कॉन्टिनेंटली, मीन्स वहां की जो वेदर कंडीशन होती है वो कॉन्टिनेंटली हो जाती है, मीन्स गर्मी में बहुत गर्मी लगती है, समर्स में वेरी हॉट टेम्परेचर होता है जिसे हम लोग फील कर सकते हैं, और विंटर्स में वेरी कोल्ड टेम्परेचर होता है। ठंड में ठंडा हो जाता है वेदर, गर्मी में गर्म रहता है वेदर। तो ये आपका कॉन्टिनेंटली वेरिएशंस जो होता है, कंडीशन जो होता है वेदर में, वो देखने को मिलता है जब हम सी से डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओशियन करेंट्स का। तो ओशियन करेंट्स अलोंग विद सी शोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज। यह भी हम लोगों ने बताया कि ऑन शोर जो भी विंड्स होंगी उसका वहां के कोस्टल एरियाज के क्लाइमेट में इफेक्ट पड़ेगा। एनी कोस्टल एरिया विद वार्म और कोल्ड currents flowing past it
इट विल बी वार्म्ड और कूल्ड इफ द विंड्स आर ऑन शोर। अगर विंड हमारा ऑन शोर रहेगा तो अगर कोल्ड करंट है तो वेदर कोल्ड हो जाएगा, अगर वार्म करंट है तो वार्म हो जाएगा। तो मॉडरेट रहता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन और वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है। दिन और रात में भी टेम्परेचर ठीक रहता है, मेंटेन रहता है। अब बात करते हैं फाइनली रिलीफ की। तो रिलीफ टू प्लेज अ मेजर रोल इन द डिटरमाइनिंग ऑफ द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को डिटरमाइन करने के लिए रिलीफ भी अपना एक मेजर रोल प्ले करता है। हाई माउंटेन्स एक्ट एज अ बैरियर्स फॉर कोल्ड और हॉट विंड्स। जो हाई माउंटेन्स होते हैं वो एक बैरियर की तरह काम करते हैं कोल्ड विंड्स और हाई विंड्स, हॉट विंड्स के लिए। मीन्स जो कोल्ड विंड्स आती है ना सेंट्रल एशिया से, उनको रोक देता है। इसीलिए जो नॉर्दर्न पार्ट रहता है हमारा, नॉर्दर्न इंडिया वाला पार्ट है, उसका अपर साइड ज्यादा ठंडा रहता है, अंदर जब हम लोग इंटीरियर साइड इतना ज्यादा कोल्ड नहीं होता है। दे आर हाई इनफ एंड लाई द पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड्स, द लेवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन रिमेन ड्राई। अब इसको समझते हैं क्या कह रहे हैं। अब रिलीफ क्या होता है? रिलीफ हमने आपको बताया था ना, इस तरीके का जो शेप होता है, ठीक है, मीन्स ऊपर खाबर, ऊपर नीचे शेप है, दैट इज माउंटेन्स। अब जो हाई माउंटेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो आपकी विंड फ्लो हो रही है, विंड फ्लो हो रही है, इसको इंडिया में नहीं आने देते हैं। सपोज ये इंडिया, यहाँ पर इंटर नहीं करने देते हैं सेंट्रल एशिया से, कोल्ड विंड उसको वहीं रोक देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, इसलिए इंडिया में इतना ठंडा वेदर नहीं होता, इतना टेम्परेचर आपका डाउन नहीं रहता है, अपर पार्ट ही रहता है थोड़ा ठंडा, अदरवाइज इंटीरियर वाला साइड जो होता है वो ठंडा नहीं रहता। अब विंड जो है, मॉइस्चर वाली जो विंड है वो आपका ओशियन से ऊपर उठी, ओशियन से ऊपर जा रही है। अब जो ये क्लाउड है, इसको ये इतना ज्यादा मॉइस्चर है कि ये आगे नहीं जा पा रहा है, आगे ये सपोज कोई माउंटेन है, आगे जा ही नहीं पा रहा है। अब उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर इस माउंटेन से ये हिट किया और हिट करने के बाद यहीं पर आपका रेनफॉल स्टार्ट हो गया। तो ये आपका लीवर्ड साइड होता है, जो हम लोग पहले भी बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, और ये आपका अपवर्ड साइड होता है। तो इसीलिए जो रेनफॉल होता है वो हमेशा अपवर्ड साइड पे हो जाता है, लीवर्ड साइड जो है वो हमेशा आपका ड्राई रह जाता है। यही यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिया। कौन कौन से फैक्टर्स है जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर है हमारा लैटिट्यूड। एक्सक्यूज मी। फर्स्ट पॉइंट इज द लैटिट्यूड। The Tropic of Cancer passes through the middle of the country from Run of Kutch in the west to Mizoram in the east. जो Tropic of Cancer है ना, वो हमारी कंट्री के मिडिल से पास होता है, रन ऑफ कच्छ से लेकर के वेस्ट के रन ऑफ कच्छ से स्टार्ट होता है और ईस्ट के मिजोरम तक ये मिड से पास होता है। तो इस वजह से क्या होता है, हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया। इसीलिए जो हमारा मोस्ट हाफ ऑफ द पोर्शन है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, वो किससे बिलोंग करता है, ट्रॉपिकल एरिया से। ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक लाइज इन द सब ट्रॉपिक्स। जो हमारा साउथ वाला पोर्शन है वो हमारा कौन सा हो जाता है, ट्रॉपिकल एरियाज, और जो नॉर्थ वाला पोर्शन है वो हमारा क्या बन जाता है, सब ट्रॉपिकल। Therefore, India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climate. इसीलिए जो इंडिया का क्लाइमेट है ना, उसमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट दोनों देखने को मिलता है। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहाँ पर मिलता है हमको, नॉर्थ वाले साइड में, और ट्रॉपिकल वाला क्लाइमेट कहाँ पर हमको देखने को मिलता है, नॉर्थ सॉरी साउथ में, ठीक है, क्योंकि बीच से आपका मिडिल से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है। कहाँ से, रन ऑफ कच्छ से लेकर के वेस्ट के रन ऑफ कच्छ से लेकर के ईस्ट के मिजोरम तक। इतना क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज द एल्टीट्यूड। अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें तो इंडिया हैज माउंटेन्स टू द नॉर्थ। इंडिया के नॉर्थ में माउंटेन्स हैं,
which have average height of about 6,000 meters, जिसकी एवरेज हाइट कितनी है 6,000 meters है। इंडिया हैज अ वास्ट कोस्टल एरियाज, इंडिया के पास बहुत बड़ा कोस्टल एरियाज भी है। whereas maximum elevation is about 30 meters, जिसकी maximum elevation कितनी है 30 meters तक। The Himalayas prevent the cold winds from Central Asia, अभी ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था। हिमालय क्या करता है, सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड्स आती है उससे हमारे इंडिया को बचाता है। फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट में एंटर होने से रोक देता है। It is because of these mountains that is very subcontinent experience says comparatively milder winters as compared to Central Asia। और यही रीजन है कि इन माउंटेन्स की वजह से जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है वो सेंट्रल एशिया के कंपैरिजन में थोड़ा सा माइल्ड विंटर को एक्सपीरियंस करता है, कम ठंड होता है। जिस तरीके से सेंट्रल एशिया में ठंड पड़ती है वैसा टेम्परेचर नहीं होता है, थोड़ा सा हाँ ठंडी पड़ती है लेकिन इतनी ज्यादा ठंडी नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो जो कोल्ड विंड आ रही है उसको माउंटेन्स रोक देते हैं। तो आई होप कि इतना पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज द प्रेशर एंड विंड। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे प्रेशर, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और उसके विंड्स के बारे में, विंड का क्या रोल है। The climate and associated weather condition in India are governed by the following atmospheric conditions। जो क्लाइमेट है और वेदर कंडीशन है हमारे इंडिया की, वो कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के थ्रू बनती है। वो क्या क्या है? प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, सरफेस में जो विंड्स बनती है ना, अर्थ की सरफेस में जो हवा है उसका जो प्रेशर है वो। अपर एयर सर्कुलेशन, एटमॉस्फेयर में जो हवा है ऊपर की तरफ उसका सर्कुलेशन। और उसके साथ साथ क्या है थर्ड पार्ट, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न से जो विंड्स आ रही हैं, साइक्लोन्स है, उनका क्या, किस तरीके से वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होता है, उसकी वजह से कैसे आपके प्रेशर में चेंजेस होता है, विंड रिवर्सल, सीजनल रिवर्सल, विंड रिवर्सल सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, वो कैसे होता है, ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्नली विंड। जो इंडिया है ना वो हमारा किस रीजन में लाई करता है, हमारा नॉर्थ ईस्टर्नली विंड्स में लाई करता है। अच्छा, ये जो अभी हम लोगों ने बताया था ना मैंने, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपके हरियाणा वाला रीजन है या फिर जो ईस्टर्न वाला पार्ट है आपका, अभी जैसे तितली आई थी, तितली साइक्लोन आई था ना, तो उसके बारे में भी आप लोग को पता होगा। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, उसी साइक्लोन्स के बारे में। इंडिया जो है ना वो हमारा नॉर्थ ईस्टर्नली विंड रीजन में लाई करता है, मीन्स जो नॉर्थ और ईस्ट से, ईस्टर्नली मीन्स ईस्ट साइड से, नॉर्थ ईस्टर्नली मीन्स नॉर्थ ईस्ट साइड से जो विंड्स आ रही होती है ना उस रीजन में लाई कर रहा है। These winds originate from the subtropical high pressure belt। ये जो winds है वो हमारे सब ट्रॉपिकल रीजन से ओरिजिनेट होता है, जो कि हमारा बेल्ट बनाता है नॉर्दर्न रीजन में। अब ये क्या होता है, हमारे जो आपका जापान हो गया, चाइना हो गया, पैसिफिक ओशियन हो गया, यहाँ से जो विंड्स आती है। और ट्रॉपिकल रीजन जो आपका 30 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के बीच में लाई करता है, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, जहां पर हाई प्रेशर होता है, दैट इज द सब ट्रॉपिकल रीजन। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका लाई करता है। They blow south, get deflected to the right due to Coriolis force। यहाँ पर ये जो टर्म है ना Coriolis force, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि Coriolis force होता क्या है, क्योंकि आगे बताएंगे तो आपको लगेगा कि मैम क्या बता रही है। तो पहले Coriolis force के बारे में पढ़ लेते हैं। Coriolis force क्या होता है? एन एपरेंट फोर्स, एपरेंट मीन्स जो दिखाई नहीं देता, जैसे आप देख नहीं सकते हो ये जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है, अर्थ की रोटेशन की वजह से ये फोर्स अप्लाई होता है। अर्थ की रोटेशन की वजह से ये जो हमारा फोर्स है वो अप्लाई होता है, स्टार्ट होता है बनना।
फोर्स अप्लाई होता है। द Coriolis force is responsible for deflecting winds। ये क्या करती है, ये फोर्स जो हमारा नदर्न हेमिस्फेयर से जो हमारी विंड आती है ना, उसको राइट डायरेक्शन में, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर देती है, और जो सदर्न हेमिस्फेयर से विंड आती है उसको लेफ्ट डायरेक्शन में क्या कर देती है, ये डिफ्लेक्ट कर देती है, ये फोर्स। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फेरल लॉ। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फेरल लॉ। समझ में आया? जो आपका ये फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स, ये क्या करता है, एक्चुअली में ये जनरेट कैसे होता है, अर्थ की रोटेशन की वजह से ये जनरेट होता है। ये फोर्स जो है वो आपका एपरेंट फोर्स होता है, मीन्स दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये फोर्स आपका ओरिजिनेट होता है। और ये फोर्स क्या काम करता है, नदर्न हेमिस्फीयर से जो विंड्स आ रही होती हैं उसको राइट की तरफ, विंड्स को नदर्न हेमिस्फीयर के राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर देती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ क्या करती है, आपका डिफ्लेक्ट कर देती है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना लेफ्ट और राइट में, ये जो लेफ्ट और राइट में आपका मूवमेंट हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रही है विंड्स, इस प्रोसेस को कहा जाता है फेरल्स लॉ। क्लियर? इतना समझ में आया? चलिए तो आगे देखते हैं। एंड मूव टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। ये जो आपकी विंड आ रही है, ब्लो साउथ, गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट, जो साउथ में ब्लो हो रही है वो राइट में डिफ्लेक्ट हो जाती है कॉर्लिस फोर्स की वजह से, और मूव करती है इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया की तरफ। जनरली दीज विंड्स कैरी वेरी लिटिल मॉइस्चर। तो ये जो विंड्स आती है ना, इसमें बहुत ही कम मॉइस्चर होता है। एज दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड, क्योंकि ये लैंड के ऊपर ही आपका, ये जो मॉइस्चर है वो लैंड के ऊपर ही आपकी ओरिजिनेट होती है और ब्लो करती है, इसलिए इसमें मॉइस्चर इतना ज्यादा नहीं होता है। अब ओशियन मॉइस्चर कहाँ होगा, जहाँ पर ओशियन होगा, ये ओशियन से तो ब्लो नहीं कर रही है, तो लैंड पे, लैंड सरफेस पे ब्लो कर रही है, इसलिए इतना ज्यादा नहीं होता है। देयरफॉर दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन, इसीलिए ये क्या करते हैं, या तो बहुत ही कम बारिश होती है या तो ना के बराबर होती है। बारिश होती ही नहीं है, ना के बराबर होती है, या फिर होगी तो बहुत ही कम होती है। Hence India should have been an arid land। अगर ऐसा ही सिर्फ हुआ तो क्या हो जाएगा, इंडिया तो एरिड लैंड हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, सो आज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आज के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं। ओके, थैंक यू।